महर्षि रमर का एक ही उपदेश सर्वाधिक लोगों को दिया जाता था। वह था महर्षि का मौन। महर्षि का यह गुप्त संदेश होता था कि एक व्यक्ति को कुछ करना है तो बस मौन हो जाओ, अभी इसी वक्त निश्चल और मौन हो जाओ, यही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सभी व्यक्ति मौन नहीं हो सकते हैं। मौन होने में उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो एक दिन एक साधक ने महर्षि से पूछा, महर्षि, क्या गुरु का मौन आध्यात्मिक चेतना की उच्च भूमिकाएं उत्पन्न करता है? महर्षि ने उत्तर देते हुए गुरु की मौन की शक्ति का वर्णन करने हेतु एक प्राचीन कथा कही। तत्व राय ने अपने गुरु स्वरूपानंद के महिमा को गाने के लिए तमिल में एक भारनी नाम के विशेष प्रकार के काव्य की रचना की। उसे सुनकर उसके मूल्य का निर्धारण करने के लिए पंडितों की सभा बुलाई गई। पंडितों की सभा ने यह कहकर उसका विरोध किया कि भारनी ऐसे महान वीरों की प्रशंसा में लिखी जाती है जो युद्ध में 1000 हाथियों को मारने का सामर्थ्य रखते हैं। एक वैरागी के लिए इसकी रचना नहीं की जा सकती है। इस पर लेखक तत्वराय ने कहा, चलिए हम सब मेरे गुरु के पास चलते हैं और वहीं पर इस बात का निर्णय करते हैं। वे सब तत्वराय के गुरु के पास गए और सभी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तो लेखक तत्वराय ने अपने गुरु से उनके आने का कारण बताया। गुरु मौन रहे और अन्य सब भी मौन रहे। पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई और इसी प्रकार कई दिन रात गुजर गए, लेकिन सब मौन ही बैठे रहे। उनमें से एक भी विद्वान के मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ और किसी ने वहां आने के प्रयोजन का बयान नहीं किया, ना ही किसी ने कुछ पूछा। इस प्रकार 3-4 दिन व्यतीत होने के बाद गुरु ने अपने चित्त को थोड़ा सा स्पंदित किया, अर्थात गुरु ने अपने मौन को तोड़ा। तब वहां बैठे हुए सभी लोगों में तुरंत ही विचार प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तब उन विद्वानों ने घोषित किया, इस गुरु की मदमस्त हाथी जैसे हम सबके अहंकार को एक साथ जीतने की शक्ति के सामने 1000 हाथियों को मारने की शक्ति कुछ भी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से इनकी स्तुति में भारनी की रचना बिल्कुल उचित है। महर्षि, यह मौन शक्ति किस प्रकार कार्य करती है? वाणी अपने विचारों को
दूसरे में भेजने का माध्यम होती है और विचारों के उत्पन्न होने के बाद ही इस वाणी को सेवा के लिए बुलाया जाता है तथा ये सब विचार अहम विचार उत्पन्न होने के बाद ही प्रकट होते हैं। इसलिए अहम विचार सारे वार्तालापों की जड़ है। जब मनुष्य निर्विचार रहता है तो वह दूसरों को मौन रूप विश्व भाषा से समझ लेता है। मौन नित्यवाणी है। वह वाणी का निरंतर प्रवाह है जो बोलने से रुक जाता है। ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ उस मौन वाणी का अवरोध करते हैं। जैसे धातु के तार में बिजली का प्रवाह बहता है, उसे रोकने पर वह बत्ती के रूप में प्रकाश देती है तथा पंखे के रूप में हवा देती है। तार में बिजली अव्यक्त शक्ति के रूप में रहती है। उसी प्रकार मौन वाणी का नित्य प्रवाह है जो शब्दों से रुक जाता है। कई सालों तक चलने वाले वार्तालाप से जो बात समझ में नहीं आती वह मौन के प्रभाव में एक ही क्षण में समझ में आ जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दक्षिणामूर्ति थे। उनके 4 शिष्य इस मौन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हो गए थे। इसलिए मौन सर्वोच्च एवं सर्वाधिक कार्यक्षम वाणी है। तो भगवान कहते हैं कि एक ज्ञानी का प्रभाव मौन में भक्त के हृदय में प्रवेश करता है तथा भगवान ऐसा भी कहते हैं कि महात्मा का सत्संग अपनी सच्ची सत्ता का अनुभव कराने की क्षमता रखता है। हाँ, इसमें विरोध क्या है? ज्ञानी, महात्मा, संत, क्या इनमें कोई भेद है? नहीं महर्षि, कोई भेद नहीं है। इनका संग करना अच्छा है। वे मौन द्वारा कार्य करेंगे। बोलने से उनका प्रभाव कम हो जाता है। मौन सर्वाधिक शक्तिशाली है। वाणी हमेशा मौन से कम शक्तिशाली होती है। इसलिए मानसिक संपर्क श्रेष्ठ है।